नॉट एलिजिबल, फॉर्म नॉट एलिजिबल, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी है स्टूडेंट के सामने जब वो रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, आरआरबी का कोई भी फॉर्म भरने जा रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अब आपके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझा है, देखा है, खुद से भी उनके फॉर्म को भरने की कोशिश की है और तब समझा मैंने कि आखिरकार मेरे प्यारे छात्र कहां पर गलती कर रहे हैं, सो दैट कि उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है या फिर नॉट एलिजिबल आ रहा है। दोस्तों वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करने की कोशिश करी है कि इस वीडियो में सारे वो टॉपिक कवर हो जाएं जिनकी वजह से नॉट एलिजिबल का इश्यू आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये इश्यू आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं मेरे को, मैं पर्सनली आप लोगों की प्रॉब्लम को देखूंगा, है ना। ये मेल जो रहेगा दैट इज लोकेश सर नोट्स, ठीक है, lokeshsarnotes@gmail.com, ठीक है। ये मेल आईडी है दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम आए, मतलब पहले तो ये देखना है, ठीक है, ये सब ट्राई करना है, तब मैं देख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं देख पाऊंगा। पहले ये सब ट्राई कर लेना खुद से। तो क्या ट्राई करना है, सबसे पहले देखो यार, आपको 12th और ग्रेजुएशन ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो रहा है जब आप टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको 12th अपलोड करने की जरूरत नहीं है, केवल ग्रेजुएशन अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उससे वो पिक कर रहा है। 12th जैसे ही अपलोड करते हैं वो पिक नहीं करता। मेरी बात दोबारा सुनिए, जब हम टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं भरने, तो जब हम 12th अपलोड कर रहे हैं तो वो पिक क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन जब हम केवल ग्रेजुएशन अपलोड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ हमारी बीएड और उसके साथ हमारा टेट अगर चाहिए तो हम अपलोड कर रहे हैं तो वो पिक कर रहा है। अगर जैसे हम 12th ऐड कर दे रहे हैं तो वो पिक नहीं कर रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार 12th हटा के देखो, बाकी अपना ग्रेजुएशन लगाओ, टीईटी सर्टिफिकेट जरूर लगाओ, जो सीटेट है वो लगा सकते हो, स्टेट का कोई भी टेट लगा सकते हो टीईटी में, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब आप टेट और डीएलएड का इनमें से कोई एक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आप चेक करना। जैसे आप इनका फॉर्म भरने जा रहे हो, जब आप टेट और डीएलएड लगा रहे हो, है ना, तो उसमें एक ऑप्शन नीचे आएगा कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आप उसमें नो कर रहे हो दोस्तों तो आपका नहीं आने वाला ऑप्शन, आपको वहां पर यस ही सिलेक्ट करना है कि यस आई हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मेरी बात दोबारा से सुनिए, आपको जब आप टेट और डीएलएड सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको यस ही सिलेक्ट करना है। एक और बात, जब आपसे वहां लैंग्वेज पूछी जा रही है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो वहां पर आपको, अगर हमारी वैकेंसी नॉर्मल है, कोई स्पेसिफिक वाली नहीं है, जैसे बंगाली लैंग्वेज के लिए नहीं है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों सिलेक्ट करने हैं बोलने और लिखने में, याद रखिएगा, ठीक है। ये आप एक गलती कर रहे हो जब आपसे मीडियम पूछा जा रहा है। चौथी चीज, अगर सब कुछ करने के बाद, जब सब कुछ कर लो तब भी अगर ऑप्शन सुना है तो कोशिश करो कि एक्सपीरियंस ऐड हो, है ना, एक्सपीरियंस ऐड हो। और सबसे बड़ी बात यार, पीआरटी टीजीटी के लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं स्टूडेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहे। पीआरटी और टीजीटी चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ये बात तय रखो, है ना। तो ये कुल मिलाकर बात है, नॉट एलिजिबल वैकेंसीज के लिए यही आपको तरीका अपनाना है, इससे अलग कोई तरीका नहीं है। मेल आईडी मैंने दे दी है, lokeshsarnotes@gmail.com। अपने स्टूडेंट जो भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, यार मैं हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ा हूं, इस मेल आईडी पर आप मुझे अपना आईडी और अपना पासवर्ड भेज देना, मैं चेक कर लूंगा 1 by 1 सबका फॉर्म, ठीक है। मतलब सबको नहीं भेजना है, जिनका भर गया उनको नहीं भेजना है, जिनका नहीं भर पा रहा है किसी कारणवश, ठीक है, वो मेरे को भेज सकते हैं। मेरे पे जितना भी समय रहेगा मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। lokeshsarnotes@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है, प्लीज आप लोग यहां पर मेल कर सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, बट देखो एक ही छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, पहले खुद मेहनत कर लेना। ये नहीं कि मैंने मेल आईडी दे दी तो सब मेल ही कर दें, पहले खुद ट्राई करो, जो सर ने बताए हैं क्या वो सारी चीजें हमने फिल कर दी है। अगर कोई ये सारी चीज फिल करके मुझे मेल नहीं करेगा तो मैं उसके मेल का कोई भी जवाब नहीं दूंगा। आपके मेल का जवाब जब भी होगा जब ये सारी चीज आप कर चुके होंगे, तब भी आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इस चीज को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, एक नंबर दिखा देता हूं आप लोगों को, आरआरबी की हेल्पलाइन का नंबर आप में से पता नहीं कितने लोगों के पास है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, है ना, इनको कॉल करिए, सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में अवेलेबल होते हैं ये लोग, ठीक है। इनको कॉल करिए और इनको अपनी प्रॉब्लम समझाइए अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आ रहा है तो, ठीक है।
चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।